हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और फिलिप सिडनी जी की पोइम के स्टैंजा को, और इस स्टैंजा का नाम है यू दैट डू सर्च फॉर एवरी पर्लिंग स्प्रिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो फिलिप सिडनी जी ने उस टाइम के जो उनके कंटेम्प्रेरी जो पोइट थे उनके लिए उन्होंने ये पोइम लिखी है, जो क्या करते थे, दूसरों को क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। जो पुराने जो राइटर हुए हैं, पोइट हुए हैं, उनकी ही जो पोइट थी उनको ही क्या कर रहे थे, वो अपनी उसमें से कुछ काट छाट करके अपनी जो नई पोइम लिख रहे थे उन पे उन्होंने संबोधित किया है, उनको बताया है किस तरह से कि कैसे आप ये चीज़ ना करें और कैसे अपने अंतरात्मा में झाके और इंस्पिरेशन ले और खुद अपने जो वर्ड से राइट करे पोएम। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। यू दैट डू सर्च फॉर एवरी पर्लिंग स्प्रिंग विच फॉर्म द रिप्स ऑफ ओल्ड पर्निकस फ्लो। जो एक जो पुराना जो पार्नकस जो माउंटेन थी, वहाँ से जो ओल्ड जो ओलंपस एक पहाड़ था, वहाँ से जो इंस्पिरेशन लिखते हैं, जो पुरानी जो कहानियों में जो मिलता था हमें कि उनके ऊपर जो कविता लिखी थी कि ओल्ड ओलंपस ऐसे है, वहाँ का पानी ऐसे है। तो वो पोइट क्या करते हैं, उन्हीं जो पुरानी जो कथाओं में, कविताओं में उनका जो है यूज कर रहे थे। कौन से पोइट? जो उस टाइम पे जो फिलिप सिडनी के कंटेम्प्रेरी जो पोइट थे, उसके उनके काल के जो उनके समय के जो अदर जो दूसरे जो पोइट थे उनको बोल रहे हैं कि आप वो उन पुरानी चीज़ों का यूज ना करें, वही सब। एंड एवरी फ्लावर नॉट स्वीट परहैप्स विच ग्रो नियर थेरोबाउट इनटू योर पोजी रिंग। वो जो उसी पहाड़ पर जो फ्लावर होते हैं उन्हीं की सी प्रेरणा लेकर वो जो पोइम लिखते थे। तो वो क्या कर रहे थे, दूसरे जो पोइट थे वो पुरानी चीज़ों को ही कॉपी कर रहे थे, कुछ नया इन्वेंट नहीं कर रहे थे, वो नई चीज़ों का आविष्कार नहीं कर रहे थे, पुरानों को ही वो यूज कर रहे थे। ये दैट डू डिक्शनरी मेथड ब्रिंग इनटू योर राइम रनिंग इन रैटलिंग वो। अब वो दूसरे जो कुछ पोइट तो ऐसे थे कि जो पुराना चीज़ थी उसका यूज कर रहे थे, वो ओल्ड राइटिंग का, ओल्ड पोएम्स का, वही ओल्ड ओलंपस माउंटेन का। तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ जो पोइट थे वो पुरानी चीज़ों का यूज कर रहे थे, बल्कि जो दूसरे थे वो क्या कर रहे थे, वो डिक्शनरी का यूज कर रहे थे। डिक्शनरी के जो वर्ड्स थे, शब्दों को ही क्या कर रहे थे, वो राइमिंग कर रहे थे, बस एक लय में बना रहे थे, बस उन्हीं का ही यूज कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, रैटलिंग साउंड, जो कर्कश जो आवाज़ है वो बस पैदा कर रहे थे, और उनकी जो पोइट्री में कोई दम नहीं है और कोई बात नहीं है। यू दैट पुअर पेट्रार्क लॉन्ग डिसीज्ड वो। अब वो कुछ लोग क्या कर रहे थे, वो जो ओल्ड जो पेट्रार्क था, जो एक महान जो कवि हुए थे, उनकी जो सैड पोइट्री थी, जो दुख वाली, उन्हीं को ही यूज कर रहे थे। और किसका नाम दे रहे थे कि भाई ये तो हमने खुद किया। आज के टाइम पे भी आप देखते होंगे कि कोई जो फिल्म में कोई संगीत आ गया तो आप समझ जाते हो कि कहाँ से कॉपी किया है। कोई डायलॉग आ गया मूवी का तो आपको पहले ही पता चल जाता, अरे ये तो हॉलीवुड का कॉपी, अरे ये तो बॉलीवुड का कॉपी है। तो इसी तरह से फिलिप सिडनी जी भी क्या बता रहे हैं कि उनको पहले से ये पता चल जाता है कि भाई कि कहाँ से कॉपी किया है। कुछ क्या कर रहे हैं, ओल्ड राइटिंग का यूज कर रहे हैं, कुछ जो ओल्ड जो पुअर पेट्रार्क था, लॉन्ग डिसीज, अब बहुत समय पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उन्हीं की ही जो पोइट्री है उसका यूज कर रहे हैं। With new born sigh and disin wit do sing, you take wrong way, those far fat help be such। अब वो क्या बोल रहे हैं, उन जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स को ये बोल रहे हैं कि आपने ये जो रास्ता चुना है ये बहुत ही गलत है, और आपको क्या करना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए, और अपनी जो है खुद की जो है
इंस्पिरेशन से अपनी जो पोइट है पोइम है वो आपको लिखनी चाहिए। एज डू बीवे ए वांट ऑफ इनवार्ड टच। अब वो बोल रहे हैं कि वांट के मतलब कि जरूरी, इनवार्ड टच यानी कि किस चीज की जरूरत है, एक जो दिल से जो चीज आती है, दिल से निकलकर, अंतरात्मा से निकलकर, उस चीज की जरूरत है। एंड श्योर एट लेंथ स्टोल गुड डू कम टू लाइट। अब वो बोलते हैं कि जो स्टोलन गुड है, जो आपने चुराई हुई चीज है ना, वो डू कम टू लाइट, वो अपने आप ही बाहर आ जाती है। हमें पता लग जाता है कि भाई ये वहां से ये कॉपी की गई है ये चीज। बट इफ बोथ फॉर योर लव एंड स्किल यू नेम, यू सीक टू नर्स एट फुलेस्ट ब्रेस्ट ऑफ फेम, स्टेला बिहोल्ड एंड देन बिगिन टू इंडाइट। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी जो स्किल है, ये पोइट्री क्या होती है, स्किल होती है पोइट्री लिखना, अपनी राइटिंग की स्किल्स को आप बढ़ाना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो क्या करो, यू सीक द नर्स टू फुलेस्ट ब्रेस्ट ऑफ फेम, स्टेला बिहोल्ड। जो अपनी अपनी जो स्टेला है, यहाँ पर देख लो, फिर स्टेला को ले आए फिलिप सिडनी की पोइट्री में, पोएम में, तो स्टेला तो घूम फिर के आ ही जाएगी। तो वो बोल रहे हैं उन पोइट्स को, दूसरे कंटेम्प्रेरी पोइट्स को क्या बोल रहे हैं कि अपनी अपनी स्टेला को ढूंढो। किसको ढूंढो? अपनी अपनी स्टेला को ढूंढो, और उनके उसके जो क्या लो, उससे इंस्पिरेशन लो, और उनके ऊपर क्या लिखो, पोइट्री लिखो। किससे? जो अपने अंतरात्मा से आपकी आवाज आ रही है। लुक इन टू दाई हार्ट एंड राइट। अपने जो है दिल के अंदर ढूंढो, और इस तरह की जो पोएम्स हैं बढ़िया लिखो। और बस इतना ही था कि भाई एक जो न्यू इन्वेंशन पे वो जोर दे रहे हैं, पुरानी चीज़ों को कॉपी मत करो, जो ओल्ड पेट्रार्क है वही नहीं, ओल्ड जो ओलंपस है कि जो के ऊपर जो पोएम लिखी गई थी, ओल्ड लिटरेचर का यूज ना करो, बल्कि कुछ नया इन्वेंट करो। तो इस तरह से ये स्टेंजा थी उनकी, बहुत प्यारी सी। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।